अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की वीडियोस के ड्रामास अपने फैमिली के साथ बिल्कुल नहीं देखने, वरना जो एम्बैरेसमेंट होगी उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। ड्रामा अकेले बैठकर देखने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ड्रामा सीरियल बेबाक की बोल्ड कहानी एक ऐसी लोअर मिडिल क्लास लड़की वफा यानी कि यशमा गिल के गिर्द घूमती है, जो है बहुत ही इंटेलिजेंट। वो स्कॉलरशिप पर पढ़ रही है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मटीरियलिस्टिक भी हो जाती है जब उसे अपनी अपर क्लास फ्रेंड से इंटरेक्शन होता है, और इसी वजह से वो भी उन जैसा अमीर बनना चाहती है। पर वो लड़कियां तो हैं पापा की परियां और इसके पास पैसा कोई नहीं। तभी ये लड़की ढूंढती है शॉर्टकट्स। अपने कजिन से निकाह इसलिए ख़त्म करवाती है कि वो एक मामूली मुलाजिमत करता है। यूनिवर्सिटी का दौलतमंद क्लास फेलो मीसम यानी कि अली अंसारी इससे इम्प्रेस होता है। वफा इससे एक अमीर लड़की की अदाकारी करते हुए मिलती है क्योंकि उसकी नज़र मीसम की दौलत पर है। पर मीसम जब वफा के धोखे के बारे में पता चलता है उसे, तो उसे रिजेक्ट कर देता है। तब वफा बदला लेने के लिए मीसम के बड़े भाई यानी कि असद को दूसरी शादी के जाल में फंसाती है और सारी जायदाद की मालिक बन जाती है। बाकी कहानी यही है कि मीसम और उसके ख़ानदान वाले कैसे उस लड़की से जान छुड़ाते हैं। ड्रामा सीरियल रसवाई अपनी कहानी की वजह से फैमिली के साथ देखने वाला बिल्कुल भी नहीं है। रसवाई में जहां मिकाल जुल्फ़िकार कमर्शियल पायलट के बहुत ही यूनिक रोल में दिखाई दिए, वहीं एक्ट्रेस सना जावेद भी बहुत ही ज़्यादा यूनिक रोल में नज़र आ रही हैं। सना जावेद ड्रामे में एक डॉक्टर का रोल करेंगी, जिसे ड्रामे में मिकाल जुल्फ़िकार से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत हो जाती है। उनकी मोहब्बत शादी में बदल जाती है। ताहम दोनों की मोहब्बत शादी में बदलने के बावजूद उनकी ज़िंदगी के मसाइल ख़त्म नहीं होते, उनमें नए अलमिये जन्म लेते हैं। सना ड्रामे में डॉक्टर समीरा नामी खातून का कैरेक्टर कर रही हैं, जो एक मजबूत और बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट औरत हैं जो कि रेप का शिकार होती है। ड्रामे की कास्ट में उस्मान पीरज़ादा, मोहम्मद अदील, सिमी राहील, उसामा ताहिर, इरसा गज़ल और शर्मीन अली शामिल हैं। ड्रामा सीरियल बोल मेरी मछली 2009 में जियो से ऑन एयर हुआ। इस ड्रामे के मनाजिर बहुत ही ज़्यादा बोल्ड थे, जो कि बयान करना भी मुश्किल है। कई मनाजिर इतने वल्गर थे कि अगर आज नशर होते ड्रामे की बजाय जियो पर पाबंदी लगनी थी। मसलन सीन में लड़का और लड़की बेड पर थे, लड़की के कपड़े सोफे पर दिखाए गए। आगे आप खुद समझदार हैं। ड्रामे में शहूद अलवी को 2 बहनों के साथ एक ही वक्त में रॉन्ग रिलेशनशिप्स में दिखाया गया है। एक बहन उसकी वजह से मौत के मुंह में चली जाती है, उसके बाद वो दूसरी और फिर उससे छोटी वाली पर भी नजरें गाढ़े बैठा होता है कि वो उनकी जिंदगियां भी अजीरन कर दे। नंबर 7 पर है 7 पर्दों में जियो टीवी की 2012 की पेशकश थी। कहानी एक लड़की की है जो एक एक्टर को पसंद करती है, घर से भागकर उसके साथ रहने लग जाती है। वो उसका फ़ायदा उठाता है, बाद में घर से निकाल देता है। एक सीन बहुत ही ज़्यादा बोल्ड तरीके से शूट किया गया, जो कि आज चैनल्स नशर करने का सोच भी नहीं सकते। ये सोहाय अली आबरू का पहला ड्रामा था जिसे संजबील ने लिखा था। ड्रामे का मौजू डायलॉग्स बहुत ही ज़्यादा बोल्ड हैं। ड्रामा सीरियल मोहब्बत जाए भाड़ में एक बोल्ड स्टोरी सीरियल है। रेशम की बेहुदा ड्रेसिंग हो या इस ड्रामे का मौजू, दोनों ही गैर अखलाकी थे। एक स्कूल की बच्ची सजल जो एक शादीशुदा आदमी को पसंद करती है, एक मोहल्ले की एक औरत रेशम जिसके पीछे हर मर्द पागल है। ड्रामे के डायलॉग बहुत ही ज़्यादा बोल्ड और डबल मीनिंग थे। ये ड्रामा हम टीवी पर 2013 में नशर हुआ। ड्रामे के डायलॉग्स काफ़ी बोल्ड हैं। ड्रामे में 2 लड़कियाँ सजल और एमन हैं, जो कि लड़कों के साथ डेटिंग पर इन्वॉल्व होती हैं। ड्रामा सीरियल इश्क हमारी गलियों में तन्हा देखने वाला सीरियल है। इश्क हमारी गलियों में की कहानी राशिदी साहिब, उनकी अहलिया आमना और 2 बेटियों फलक और सितारा के गिर्द घूमती है। अपनी तंग नज़री की वजह से राशिदी साहिब बेटियों की आला तालीम के हक में नहीं, लेकिन फलक की ज़िद से हार कर उसे प्राइवेट इंटर करने की इजाज़त दे देते हैं। वो अपने पड़ोस में रहने वाली कॉलेज प्रिंसिपल फरजाना के यहाँ पढ़ने जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात हारून से होती है। हारून और फलक में मोहब्बत हो जाती है, लेकिन राशिदी साहिब उसकी शादी कहीं और करना चाहते हैं। फलक को जब कुछ और सुझाई नहीं देता तो वो हारून के हमरा घर से भाग जाती है। ड्रामा सीरियल रिश्ते कुछ अधूरे से छोटी बहन एक आदमी से निकाह कर लेती है। माँ लड़कियों के बाप को बताने से डरती है और बड़ी बहन को बगैर निकाह के छोटी बहन के शौहर के साथ रहने पर मजबूर किया जाता है। बाद में बड़ी बहन प्रेग्नेंट हो जाती है। हैरान न हूँ, ये वाकई ही पाकिस्तानी चैनल पर नशर हुआ है। हम टीवी से 2013 में ये ड्रामा ऑन एयर हुआ, रिश्ते कुछ अधूरे के नाम से। अब्दुल मनान और जहां आरा के
ट्रेडिशनल घराने की कहानी जो लड़कियों की बेजा आज़ादी का कायल नहीं लेकिन इस घराने से ताल्लुक़ रखने वाली गीती अपनी रवायात से बगावत करते सिंगर बन जाती है। इसी दौरान उसकी शादी एक अमीर ख़ानदान में तय हो जाती है, लेकिन निकाह के दिन गेती का प्रोग्राम ऑन एयर हो जाना होता है। वो ये सोचकर स्टूडियो चली जाती है कि निकाह के वक्त तक वापस आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। उसकी माँ बगैर किसी को कुछ बताए उसकी जगह अपनी छोटी बेटी का निकाह करवाने पर मजबूर हो जाती है। ड्रामा सीरियल घिसी पटी मोहब्बत। घिसी पटी मोहब्बत एक बोल्ड सीरियल है। ऐसे घराने की कहानी है जिसमें मियाँ बीवी और इनकी 3 बेटियां हैं। एक मियाँ बहन जो कि लड़कियों की फूफी हैं। इनमें रमशा खान जिनका नाम सामिया है एक अहम रोल करती हैं। वो एक वेट्रेस का काम करती हैं। पहली शादी वहाज अली के कैरेक्टर से होती है, लेकिन वो उसके साथ लॉयल नहीं होता और सामिया तलाक लेकर घर वापस आ जाती हैं। इसी दौरान बड़ी उम्र के एक शादीशुदा शख्स शाहूद अलवी उन पर डोरे डालते हैं। ये रिश्ता भेज देते हैं। इनकी शादी होती है, पर शादी की पहली रात बीवी इन्हें जहर देकर मार देती है। उसके बाद रमशा खान की शादी एक और आदमी अली अब्बास से होती है जिनकी एक बेवा भाभी होती हैं। रमशा को वहाँ से भी तलाक हो जाती है क्योंकि अली अब्बास बेवा भाभी से शादी कर लेते हैं। इस दौरान एक नया कैरेक्टर आता है, वो भी सामिया से शादी की पेशकश करता है, लेकिन फिर एक अदाकारा के चक्कर में ऐसा फंसता है कि सामिया को इनकार कर देता है। सामिया अपने बाप के मशवरे के बाद अपनी छोटी बहन को देखते हुए अपना रेस्टोरेंट शुरू करती है और वो इसमें कामयाब भी हो जाती है। ड्रामा सीरियल सनम। सनम एक बोल्ड स्टोरी पर मबनी ड्रामा है। आयला यानी कि हरीम फारूक एक बोल्ड लड़की है। अपनी पसंद से हारिब यानी कि उस्मान खालिद भट्ट से शादी के बंधन में बंधकर काफ़ी खुश है, मगर ये खुशी शादी की पहली रात बेयकीनी में तब्दील हो जाती है जब हारिब का जिगरी दोस्त शहरोज़ यानी कि इमाद इरफानी से हारिब की साबिका महबूबा सारा यानी कि शर्मीन अली के बारे में बताता है। सारा को लेकर आयला का शक रोज़ बरोज़ बढ़ता जाता है, जिससे आयला और हारिब की नई शादीशुदा ज़िंदगी बेपनाह मुतासिर होती है। ड्रामे की कहानी तब आगे बढ़ती है जब आन यानी कि माया अली, जो एक बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड एरिया से तालीम हासिल करती है, बीए तक बमुश्किल पहुँचती है। उसके बाद उसकी पुप्पी अपने मैट्रिक पास बेटे से उसकी शादी के अरमान सजाने लगती है, जबकि आन की मां चाहती है कि आन की शादी एक पढ़े लिखे काबिल इंसान से हो। इसी सोच की वजह से उसकी मां घर छोड़कर हारिब के पड़ोस में सुकूनत इख्तियार करती है। ड्रामा सीरियल मिस्टर एंड मिसेस शमीम। मिस्टर एंड मिसेस शमीम ऐसी ही एक कहानी है जिसने अपना रास्ता आप बना लिया है। कुछ कहानियां ना तो बड़ी स्क्रीन सह सकती हैं, ना ही मेन स्ट्रीम। इस कहानी को भी ऐसा ही मसला लाहक होगा, लेकिन जो ही ये एक वेब सीरीज़ के तौर पर रिलीज़ हुई, इसने पाकिस्तानी ही नहीं बैनुल-अक़वामी नाज़रीन को भी हैरान कर दिया कि पाकिस्तान में शादी के बिना एक औरत का बच्चा पैदा करने जैसी कहानियां लिखी जाने लगीं। इसका जवाब यह है कि अगर माशरे में ऐसे वाक़यात हो रहे हैं, नौमौलूद बच्चों को कूड़े के ढेरों पर छोड़े जाने के वाक़यात पेश आ रहे हैं, तो उन्हें ड्रामे का मौजू क्यों नहीं बनाया जा सकता, और वो भी वेब सीरीज़ जिसके तकाज़े टेलीविज़न से मुख्तलिफ होते हैं। अगरचे कहा जा रहा है कि इस सीरीज़ का दौरानिया बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये सीरीज़ है, इनको 3 सीजन्स में समझकर देखा जाए तो कहानी की तवालत नॉर्मल लगती है। पहली 10 एक साथ तो सांस रोके बिना चली जाती हैं। इनमें कहानी अपने एक कंक्लूसिव एंड तक पहुंच जाती है। शमीम एक ट्रांसजेंडर है, लेकिन ड्रामे में इसके अंदर की औरत गालिब नहीं बल्कि इसके अंदर का मर्द गालिब है। शायद कहानी इसी वजह से मकबूल हुई और आज तक ये जिन्स बहुत सी गलतफहमियों का शिकार है, जिसमें उनके एहसासात को उनकी नज़र से नहीं गलतफहमियों की नज़र से देखा गया है। तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन, जो कि वॉच अलोन ड्रामास पर मबनी था। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना फीडबैक देना हरगिज़ मत भूलिएगा।